नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने कई दिनों से हंगामा काट के रखा था कि हम 25 सितंबर को हम इकट्ठे होंगे और खालिस्तान के समर्थन में हम वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इस आंदोलन की जितनी हवा निकली है, शायद विश्व में आज तक जितने आंदोलन हुए हैं इतनी बुरी तरह से फ्लॉप कभी नहीं हुए होंगे। और क्योंकि कल जब ये प्रोटेस्टर वहाँ पे इकट्ठे हुए थे कनाडा में, उस समय हमारे यहाँ पर रात हो चुकी थी, तो आपको ये समाचार सुनने का मौका नहीं मिला होगा। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर रात हो चुकी है और हमारे यहाँ दिन है, तो अब आप भी उत्सुक होंगे। तो कल रात को, यानी हमारे यहाँ जब रात थी, तो उस समय कनाडा में क्या हुआ था, कितने सिख जुटे थे और उस प्रदर्शन का जो कि दावा कर रहे थे कि लाखों जो खालिस्तानी समर्थक वहाँ पर जुटेंगे और हम भारत के खिलाफ वहाँ पर नारेबाजी करेंगे, खालिस्तान के झंडे लहराएंगे और भारतीय दूतावास का वहाँ पर जो है कि घेराव करेंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि उस आंदोलन का क्या हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि इस आंदोलन के अंदर हम दो शहरों की बात करें, बाकी तो कहीं ये कुछ था ही नहीं। एक तो हमें टोरंटो, भारतीय दूतावास के सामने जो खालिस्तानी समर्थक वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, उनकी संख्या कितनी थी? मात्र 40 से 45 लोग। और मैं बताऊँ आपको, इसमें भी गुरपतवंत पन्नू नहीं था। और कारण इसका ये बताया जा रहा था कि उसको डर था कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के कुछ लोग इसमें शामिल ना हुए हों और वो हमें कहीं वहीं पर ढेर ना कर दें। तो वो तो कहीं दिखाई नहीं दिया। मैंने बहुत देखने की कोशिश की कई वीडियो में, लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं दिया। शायद आपको दिख जाए। मैं आपको कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, गिनती कर लीजिए कितने लोग हैं ये। तो अब सवाल ये है कि जो 45 से 50 लोग या 40 लोग जो थे, उसमें भी खालिस्तान के समर्थक कितने थे? उसमें भी वो दावा ये कर रहा है कि इसमें भी कुछ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग थे। तो कितने लोग इकट्ठे हुए होंगे आप समझ लो। और हम ओटावा की बात करें, एक दूसरा बड़ा शहर है कनाडा का ओटावा, वहाँ तो मात्र यूँ कहते हैं कि 40 से भी कम लोग थे। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो पूरे इस खालिस्तानी समर्थन में 100 लोग भी नहीं जुटा पाया ये गुरपतवंत पन्नू। और इसका मैं कारण बता देता हूँ आपको कि हालांकि ये छोटा मोटे आंदोलन होते रहे, बड़ा आंदोलन आज तक कभी हुआ ही नहीं है। और ऐसा खालिस्तान के समर्थन में कोई भी सिख भाई है ही नहीं। और ये जो लोग पहले इकट्ठे होते थे, पहले तो मुझे लगता है कि 20-25 जैसे कि वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो हमारे दूतावास के सामने इकट्ठे हुए थे, उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान के लोग भुखमरे, उनको पैसा दे करके वहाँ पे लाया जाता था। और ये आंदोलन में भी जो ISI है पाकिस्तान की, उसने कहा था कि अपनी पहचान छुपाकर पगड़ी बांध करके और इस आंदोलन में शामिल हों। तो इनको पैसा दिया जाता था और ये ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग थे। अगर इनको, जो लोग इकट्ठे हुए थे टोरंटो में, इनको पकड़कर इनके आई कार्ड देखे जाएं तो इन 50 लोगों में 40-50 लोग जो भी थे, उनमें भी आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी होंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो ये आंदोलन कह रहे थे कि लाखों लोग जुटेंगे और उस हिसाब से कनाडा में सिक्योरिटी की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो अब मैं बताता हूँ आपको ये जो पन्नू है, इसका कारोबार क्या है और ये आंदोलन क्यों चला रहा है। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे कि हमारे एक सांसद हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने जैसे कि दावा किया था, संसद में बोले थे, उन्होंने कहा था कि ये तो ना तो कोई खालिस्तानी आंदोलन है और ना कभी खालिस्तान की जैसी कोई चीज़ थी और ना कभी होगा फ्यूचर में। और ये तो ड्रग्स बेचने वाले लोग हैं और ये कारोबार करते हैं, हवाला के कारोबार, ड्रग्स कारोबार, पंजाब में ड्रग्स भेज रहे हैं, ये सब उल्टे काम करने वाले हैं। और आज नहीं तो कल कनाडा सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो कनाडा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जैसा कि अभी बर्बादी की राह पर चल पड़ा है। और इससे पहले जो है पाकिस्तान बर्बाद हो ही चुका है। अब देखिए, खालिस्तान क्यों नहीं बन सकता, इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जो भी सिख भाई हैं हमारे, और वो मैं बताऊँ, सिख जो पंथ शुरू हुआ था वो हुआ था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। तो अब जो बनाई हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, जो पंथ शुरू ही हुआ इन मुसलमानों के खिलाफ था, जब आंदोलन, जब आक्रमण हो रहे थे भारत के ऊपर, तो हिंदू धर्म के लोगों को कन्वर्ट कराया जा रहा था, यानी ज़बरदस्ती इनको मारा जाता था और इनको कहते थे कि आप मुसलमान बन जाओ। आप दिल्ली लाल किले के सामने आपको शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ, वहाँ पे जाना, इतिहास पढ़ लेना
कि जो हमारे गुरुदेव थे तेग बहादुर जी, उनके बच्चों को किस प्रकार शहीद किया गया था, उनको भी धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया था, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन स्वीकार नहीं किया और वहीं पर उनका शीश काट दिया गया था। तो जिस बुनियाद पे जो पंथ शुरू हुआ है उसके खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है। तो जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने जो खांडा उठाया था और आज ये उससे पंथ से अलग कैसे हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है, आज भी सिख भाई हमारे हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं और जितने हम कहें देश के लिए जितनी कुर्बानी दी है, आज भी आर्मी में जितने देशभक्त हमारे सिख भाई उतना दूसरा किसी ने नहीं दिए। तो ना तो हम अपना देश सिखों के बिना चला सकते हैं और ना ही सिख भाई हमारे बिना चल सकते हैं और ना ही वो अलग हो सकते हैं कभी। तो ये सिख जो पंथ है वो शुरू होने का कारण ये था कि जब मुग़लों के समय में आक्रमण हो रहे थे राज्यों में, जो हिंदू राज्य थे, राजपूतों के राज्य थे, तो ये क्या करते थे, हिंदू बहुत एक पवित्र सनातन धर्म पवित्र लोग होते हैं। तो उनके खाने में जैसे कि गाय का मांस डाल देना, खाना या अपवित्र कर देना, तो इन्होंने कहा तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, भूखों मर जाएंगे, लड़ाई युद्ध के लिए तो खाना भी पड़ेगा और हर समय हम पवित्रता अपनी बनाए नहीं रख सकते। तब ये सिख पंथ शुरू किया गया था और 5 चीज़ें इनको बताई गई थी कि देखिए, एक तो कड़ा पहनना है। कड़ा इसलिए कहा गया था कि अगर हमारे खाने को अपवित्र कर दिया जाए तो उसके ऊपर आप कड़ा घुमाइए और उसको खा लो, वो पवित्र हो जाएगा। केस दाढ़ी और जो केस बढ़ाने का रिवाज इसलिए किया गया कि लड़ाई युद्ध के समय ना तो हमें दाढ़ी बनाने का समय मिलेगा ना केस कटवाने का, तो इनका चलो बढ़ा लो, केस इसलिए बढ़ाए गए थे। खांडा धारण करने का कि कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, कब दुश्मन आक्रमण कर दिए, तो ये खांडा भी हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए। तो इस तरह से 5 चीज़ें जो की गई थी, तो ये 5 चीज़ों के कारण ही ये सिख पंथ शुरू किया गया था। ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए था। और आज इन कुछ लोग जो ड्रग्स एडिक्ट हैं उनको यूँ कहें कि बहला फुसला कर ऐसा ही पैसा दे करके और ये खालिस्तान के समर्थन में जो खड़ा कर रही है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि देखो, जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उनको खुद होश होता नहीं है, उससे पैसे देके कुछ भी करवाया जा सकता है, कुछ भी बुलवाया जा सकता है, लेकिन और अगर उसके बाद पैसा नहीं है तो दूसरों की हत्या तक वो कर देता है पैसों के लिए, नशे के लिए। तो ये वही लोग हैं, पैसे के लिए, नशे के लिए ये कुछ भी कर देते हैं। इनका कोई ना तो सिख धर्म से लेना देना है, ना हिंदू धर्म से लेना देना, ना कोई खालिस्तान से लेना देना है। ये यूँ कहें कि मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और ये बीमार लोग हैं। तो इनको पकड़ करके किसी ऐसी जो कि नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर ले जाने की ज़रूरत है। पन्नू जैसे लोगों को, गुरपत पंत पन्नू है, आप देख लीजिए शक्ल से, और शाम को कभी मिल लीजिए 8 बजे के बाद में, उसको खुद ही होश नहीं होगा। और बताया तो ये जा रहा है कि जिस तरह से ये आंदोलन फ्लॉप हुआ है और गुरपत पंत पन्नू तो बेहोश हो चुका है और वो कभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो भारत सरकार है, यहाँ पर भारत के अंदर सभी लोग, चाहे किसी भी धर्म का, जाति का, पंथ हो, जितने सुखी रहते हैं, जितना सम्मान मिल सकता है यहाँ पर, वो किसी देश में मुझे नहीं लगता कि इतना मिलता होगा। चाहे यूँ कहें कि एक व्यक्ति भी किसी धर्म का है उसको भी हम बड़े लाड प्यार से रखते हैं, उसको भी हम बराबरी का दर्जा देते हैं, कभी कोई भेदभाव नहीं होता, ना मेरे मन में ना हमारे किसी हिंदुस्तानी भाई के मन में, सब लोग प्रेम से रह रहे हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं नफ़रत पैदा करने वाला, वो किसी न किसी मतलब के कारण करते हैं, चाहे वोटों के लिए करते हों, चाहे पैसे के लिए, चाहे ड्रग्स के लिए या अपने कारोबार के लिए। लेकिन 90% जो लोग हैं भारत के, जो सनातनी हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम, जो कि पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता हो, वो किसी का बुरा कैसे चाह सकता है। तो यही है बस, खालिस्तानी आंदोलन की खबर देनी थी, किस तरह से फ्लॉप हुआ है। और ये आंदोलन तो था ही नहीं कभी, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ। और आने वाले समय में जहाँ भी जो भी किसी लालचवश इनकी मदद कर रहा है, चाहे भारत में हो, चाहे पाकिस्तान हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, भारत सरकार ने तैयारी कर ली है इन नशेड़ियों को उखाड़ फेंकना है, जेलों के अंदर डालना है या नशा मुक्ति सुधार केंद्र में जा कर के इनको सुधार करना है। तो दोस्तों, अब तो ऐसा कोई चीज़ आगे होने वाली भी नहीं है ऐसे आंदोलन जैसा, और ना कोई निकलेगा खालिस्तान के समर्थन में, ना कोई इसका झंडा कहीं दिखाई देगा आपको। तो मेरा वादा है आपसे कि आने वाले 6 महीने के अंदर खालिस्तान का नाम लेवा कोई नहीं रहेगा, ऐसा मैं वादा करता हूं कि हमारी सरकार बहुत ही सख्त है और हमारे जो नियम, कायदे, कानून, उसी के हिसाब से ये कार्रवाई की जाती है। अगर कोई ये सोच ले कि भारत सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वो गलत फहमी में है। कार्रवाई शुरुआत में नहीं करती है, लेकिन जब करती है तो ऐसी कार्रवाई करती है कि वो शायद उसको
सारी जो पिछली जो गलतियां की हैं वो सारी याद आके माफ़ी मांगने के अलावा, मुख्य धारा में आने के अलावा कोई चारा बचता नहीं है। तो अब बड़ी खुशखबरी, बड़ी अच्छी हम सब के लिए कि हिंदुस्तान का सर इतना गर्व से ऊंचा उठ चुका है और पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी हुई है। सबसे बड़ी ये बात है कि हमारे साथ दुनिया खड़ी हो जाए तो हमारी इज्जत और भी बढ़ जाती है। और इस समय जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि खालिस्तानियों को जल्दी जमींदोज़ कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और मैं कोई खबर होगी तो जल्दी मैं आपको दूसरे वीडियो में शाम तक और लेकर आऊँगा विस्तार से। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।